चलिए देखते हैं। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। चलिए देखते हैं, इसका प्रसंग देख लीजिए। इसमें यही है कि उस समय की बात जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई थी, तो पश्चाताप करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने अपने पुत्र भरत का बाह्य मात्र ही देखा, ऊपरी भाव ही इसका देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। मृदुल माने कोमल होता है, दृढ़ माने एक तरह से कह सकते हैं अडिंग रहना। तो यहाँ कह रही हैं कि मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, बस कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। परमार्थ माने होता है दूसरे के प्रति दूसरे का सहयोग करना, दूसरे के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना, और स्वार्थ मतलब अपने लिए जो भी करना अपने लिए करना। तो वही कह रही हैं कि मैंने इसके परमार्थी स्वरूप को कभी नहीं देख पाई, अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। मैंने अपना पूरा स्वार्थ साधना चाहा इसको लेकर के, यानी कि इसके वजह से मैंने अपने स्वार्थ में डूब करके इतना बड़ा गलत काम किया, यानी कि राम को वनवास कर दिया। तो फिर आगे कह रहे हैं कि इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण ही आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। फिर कह रही हैं कि कहाँ चले जा रहे हैं, हाँ, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। युग युग तक यानी युगों युगों तक संसार में यह कहानी क्या होगा, चलता रहेगा कि रघुकुल की एक अभागिन रानी थी। नीचे लिखा गया है कि जिस जननी ने रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। फिर जिस जननी ने जन्म दी, यानी कि कह रही हैं कि जिस जननी यानी जिस माता ने क्या किया, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। निज जन्म जन्म यानी कहा गया है कि तो यहाँ ये बताया गया है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, यानी कि प्रत्येक जन्म में जन्म जन्मांतर तक यह मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, यानी कि उस रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और यहाँ पर कह रही हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया, वह 100 बार धन्यवाद देने योग्य है, धन्यवाद देने योग्य है, बड़ाई योग्य है। ठीक है, फिर आगे प्रसंग बदल जाएगा, इसलिए चलिए इसके वो क्या कहते पद को देख लिया जाए। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। हाँ, तो ये देखिए आप जहाँ से हम टिक अभी लगाए हैं वहाँ से वहाँ तक लेकर के आपको एक मतलब व्याख्या करना है, उसका प्रसंग अलग है। तो इन दोनों नीचे जो दो लाइन है उसको उसी में ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। इसका यही अर्थ है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई।
यानी कि यहाँ पर बताया गया कि राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ उपस्थित सभी समुदाय जन थे वो पागलों की भांति चिल्ला उठे और सचमुच वो कहने लगे कि धन्य है ये माता जिसने भरत को जन्म दिया। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस व्याख्या को समझ नहीं पा रहे, दोबारा हम रिवीजन करवा दे रहे हैं संक्षिप्त रूप में। इसमें यही बताया गया है कि कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं, राम से कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैंने अपने इस पुत्र भरत का ऊपरी रूप ही देखा है, ऊपरी शोभा ही देखा है, मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा है, मैं इसके पार्थिव स्वरूप को नहीं देख पाई, अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा, इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनने के लिए रहेगी, अर्थात सुनेगी। धिक्कार है कि उस रानी कैकेयी को जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया, वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। राम के इस वचन को सुनते ही उसने उनके साथ उपस्थित सब जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठी और सचमुच माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया। यहाँ पर 100 बार धन्यवाद देने योग्य है, ये सब कौन कह रहा है? लास्ट में राम कहते हैं कि वह माता भरत जो अद्वितीय रत्न को जन्म दिया, वो माता धन्यवाद के पात्र हैं, उनको 100 बार धन्यवाद दिया जाए फिर भी कम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।